जो रथ जो रवाना किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये संपूर्ण गांवों में, संपूर्ण बस्तियों में जो 50 पीढ़ियों का सपना था, जगत जननी जानकी के प्राकट्य स्थली पे भव्य मंदिर बने, वह सपना पूरा हो रहा है। और वह भी इस एनडीए सरकार में अयोध्या के तर्ज पर जैसे रामलला का भव्य मंदिर बना, उस तरह के मंदिर बनाने की घोषणा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और ये उत्तर बिहार का, या यूं कहें संपूर्ण बिहार में, मुझे लगता है यह पहला ऐसा कार्य है जिसमें मंदिर और पर्यटन के विकास पर सरकार द्वारा निर्माण हो रहा है। मतलब माता जानकी जो मिथिला भूमि में उत्पन्न हुई, प्राकट्य हुई, उस प्राकट्य स्थली के बारे में मैं लगातार सदन को बताता रहा। ब्रह्मांड की विशिष्टम धरती, मैं सीता प्राकट्य स्थली से आया हूँ। तो राजद वाले हंसते थे, कहते थे क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। हम कह रहे यार, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और ब्रह्मांड की विशिष्टम धरती है, क्योंकि यहीं से आसुरी प्रवृत्ति के संहार का शंखनाद हुआ था। मतलब किशोरी जी का जब प्राकट्य हुआ, उस प्राकट्य के बाद वहीं से रचना हो गई रावण के संहार का। तो ये आसुरी शक्ति के विनाश का प्रतीक है ये मिथिलांचल और सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी। तो उस दिन हमारे देश के कई महान संत, मिथिला क्षेत्र के सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायक, बिहार के सभी मंत्रीगण की उपस्थिति रहेगी। तो उसमें हम अक्षत के साथ, कहाँ है अक्षत, रंजन अक्षत लाओ, उस अक्षत के साथ हम लोग लगातार 1 तारीख से जानकी स्थान से प्रारंभ किए थे। फिर गाँवों में, बस्तियों में, नगर में, सभी जगहों पे अक्षत वितरण करके सभी सनातनियों से आग्रह करते हैं कि जिनके हाथ में जितना अक्षत पड़ता है, उस अक्षत का गिनती करके उतने सनातनी भाइयों को, बहनों को, सभी को साथ लाइएगा। और बहनों का आमंत्रण विशेष रूप से इसलिए है कि लगातार लोग आवाज़ उठा रहे कि राम जी का मंदिर बन गया, सीता जी के साथ न्याय कब होगा। अरे वो तो उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम है, उनके साथ क्या न्याय होगा। वो तो जैसा माया रचती है उसके हिसाब से ब्रह्म नाचते हैं। तो उसी हिसाब से उन्होंने ये कालखंड तय किया कि परमात्मा ने मुझे जिस कालखंड में इस सीता प्राकट्य स्थली के प्रतिनिधित्व करने का समय दिया, उसी कालखंड में माता जानकी ने कहा कि इसी कालखंड में हमारा भव्य महल बनेगा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और लगता है जैसे मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैंने अतिरेक प्रसन्नता है मेरे अंदर। और सभी सनातनियों का आग्रह है कि गांव-गांव, डगर-डगर, नगर-नगर ये प्रचार वाहन जाए, लोगों को बताएं कि सभी लोग उस दिन अपने अपने घर से अक्षत, फूल, सिंदूर, तुलसी दल लेके आवे। जो शिलान्यास कार्यक्रम में उनके तुलसी दल का उपयोग होगा, अक्षत का उपयोग होगा और भव्य शिलान्यास कार्यक्रम होगा।